फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 11 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। कंपनी अकाउंट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं शेयर्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, जाके पहले समझें कंपनी अकाउंट्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आना, क्योंकि टॉपिक्स इंटरलिंक हैं। अभी हम फॉरफिट ऑफ शेयर पढ़ेंगे, तो आपको पहले शेयर्स पता होनी चाहिए ना, कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, है ना। तो आप पहले पिछली वीडियो जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉरफिट ऑफ शेयर्स। फॉरफिट ऑफ शेयर क्या होता है? इफ़ अ शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे देयर ड्यू ऑन टाइम, द company subsequently forfeit the shares and reissue the forfeited share in the public to raise money। देखो, फॉरफिट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। जैसे आप कंपनी है और आपने शेयर्स परचेज कर लिए, बट आप उसका पैसा नहीं दे पाए, तो कंपनी क्या करती है, उस उन शेयर को फॉरफिट कर देती है और उनको री इशू कर देती है। री इशू का टॉपिक बहुत बड़ा है, अगली वीडियो के अंदर समझेंगे, बट अभी हम समझते हैं फॉरफिट ऑफ शेयर्स कि पब्लिक में किस तरीके से जो शेयर्स हैं, पब्लिक के जो शेयर्स हैं वो किस तरीके से कंपनी फॉरफिट कर लेती है। अब पब्लिक कंपनी री इशू शेयर्स टू राइज शेयर कैपिटल। Shares are issued, but the money is collected in the installments. When the shareholders cannot pay the installment on the time, the company forfeit the shares, and the shareholder lose ownership upon the shares of the company. The money the shareholder submitted in the past does to the company, and they no longer owe any money towards the company. These shares, which are now taken back of the company and are again issued in the public, known as reissue of forfeited shares। देखो, फॉरफिट री इशू क्या होता है वो तो मैंने बताया था, आपको डिटेल में समझेंगे। फॉरफिट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, जब जैसे सबसे पहले एप्लीकेशन होती है, देन अलॉटमेंट, देन कॉल पे जब हम पैसा मंगवाते हैं और वो कॉल का पैसा नहीं दे पाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर को वापस खींच लेती है। वापस खींचने के बाद उन शेयर को दोबारा से री इशू करती है। Call on shares, companies collect the share price in the installment when the shares are being issued instantly, and this helping the easy collection of money. Also, the company can call up the shares if required capital। कंपनी जब भी पैसा मंगवा सकती है जब उसको पैसे की ज़रूरत हो। कॉल ऑन शेयर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट में बोल रखा है कि भाई इंस्टॉलमेंट में हम आपको पैसा देंगे, तो आप कॉल करके उस पैसे को मंगवाते हो कि भाई फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है, इस तरीके से। तो कॉल ऑन शेयर का मतलब क्या होता है, जब आप पैसा इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रहे हो तो इजीली कलेक्शन हो जाता है। अ कॉल ऑन शेयर्स इज कलेक्शन ऑफ द ड्यू अमाउंट ऑफ ऑन सच अ शेयर। जो कलेक्शन आपकी जो शेयर्स का ड्यू अमाउंट रह जाता है, उस ड्यू अमाउंट को मंगवाने के लिए जब आप कॉल करते हो, कॉल करके पैसा मंगवाते हो, उसको कॉल ऑन शेयर बोलते हैं। इफ़ अ शेयर होल्डर कैन नॉट पे दिस ड्यू अमाउंट, देयर शेयर्स कुड बी फॉरफिटेड बाय द कंपनी। अगर वो कॉल की पैसा नहीं दे पाता है, जब आप पैसा बोलते हो कि भाई अभी हमें पैसा चाहिए और वो पैसा नहीं दे पाता है, तब कंपनी उन शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। द कंपनी विल देन री इशू फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एज एट ए प्रीमियम एट ए पार। फॉरफिटेड जो शेयर्स होते हैं वो जब री इशू किए जाते हैं, वो या तो एक प्रीमियम अमाउंट पे री इशू किए जाते हैं या फिर एक पार अमाउंट पे री इशू किए जाते हैं। उनको भी हम समझेंगे। कॉल्स इन एरियर, सबसे पहले द कोल्ड अमाउंट दैट इज अनपेड बाय द शेयर होल्डर बाय द ड्यू डेट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। जब आप पेमेंट मंगवा रहे हो कॉल करके और वो नहीं दे पा रहा है, आपकी जो ड्यू अमाउंट है वो नहीं दे पा रहा है, तो इट मीन्स कॉल इन एरियर, आपका पैसा बचा हुआ है। कॉल इन एडवांस, द अनकॉल्ड अमाउंट दैट द कंपनी रिसीव इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। जो कंपनी ने मंगवाई नहीं थी, अनकोल्ड मतलब पैसा फ़ोन करके नहीं मंगवाई कि भाई हमें पैसा चाहिए और वो आपको रिसीव हो गई है, तो उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस, पहले ही आपके पास पैसा आ गया है। फॉरफिट ऑफ शेयर्स, अ कंपनी कैन इशू फॉरफिटेड शेयर्स एट ए प्रीमियम एट ए पार ओनली if article of association contain the provision of forfeit of shares. The shareholder subscribe to company shares by sending on the application with the application amount. When the company accept the application, it allot the shares to an person and the pending subscription amount is received in the installment or calls. If a shareholder is unable to pay these pending subscription amount, then his shares are forfeited by the company, that is he is longer than owner
द शेयर ऑफ द कंपनी। फॉरफिट शेयर मैंने जैसे आपको बताया, फॉरफिट शेयर दो ही तरीके से इशू किए जा सकते हैं, या तो पार वैल्यू पे या उसकी प्रीमियम वैल्यू के ऊपर। देन फॉरफिट शेयर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जब अप्लीकेशन अलॉटमेंट की मनी आ जाती है और उसके बाद का जो पैसा हम कॉल करवा के मंगवाते हैं और वो नहीं आता है, तो एक जो शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए उसका ओनर नहीं होते हैं, तो कंपनी उन शेयर्स को दोबारा से खींच लेती है, दोबारा से ले लेती है और उन शेयर्स को फॉरफिट कर देती है। फॉर एग्जांपल हम फॉरफिट शेयर का समझते हैं। मिस्टर प्रीत है जो शेयर्स को बाय करना चाहते हैं 100 रुपये के अंदर, और वो किस तरीके से अपने पैसे को देंगे, 25 रुपये देंगे वो अप्लीकेशन के ऊपर 1 जून को, 25 रुपये देंगे वो 1 सितंबर को 2019 के अंदर, और 50 रुपये देंगे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो देंगे वो 1 फरवरी को। ठीक है। मिस्टर प्रीत सबमिट्स द एप्लीकेशन अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। मिस्टर प्रीत जो है वो अपने एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं अलोंग उसके एप्लीकेशन मनी के साथ साथ, एंड ही ऑल्सो पे द अलॉटमेंट मनी बट इज़ नॉट एबल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वो अलॉटमेंट मनी भी पे करते हैं बट वो फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाते हैं, जो उनको 50 रुपये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के ऊपर देने थे वो नहीं दे पाते हैं। देन द कंपनी विल फॉरफिट ही शेयर्स एंड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट ही ऑलरेडी पेड। जो उसने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे की है और जो उसके शेयर्स हैं उसको फॉरफिट कर लेती कंपनी। विल नो लॉन्गर ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑफ द टू द कंपनी एंड द कंपनी विल गो फॉर a reissue forfeited share। 2 टाइप ऑफ फॉरफिट कैन बी डन। देखो फॉरफिट जो होता है वो 2 टाइप से किया जाता है, एट ए पार, एट ए प्रीमियम, जो जैसे मैंने आपको बताया था। जब वो अप्लीकेशन मनी दे देता है, अलॉटमेंट मनी दे देता है, बट कॉल की जो मनी है 50 रुपये वो नहीं दे पाता है, तो उस टाइम पे कंपनी उसके सारे जो सब्सक्रिप्शन उसने दिए हैं, जो पैसा उसने दिया है और जो शेयर्स हैं उनको फॉरफिट कर लेती है, दोबारा से उनको ले लेती है और उन शेयर्स को दोबारा से रीइशू कर देती है। फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्री क्या होती है? फॉरफिट ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम। फॉरफिट जो शेयर हैं वो एक प्रीमियम वैल्यू पे किए जा सकते हैं या फिर एक पार वैल्यू पे किए जा सकते हैं। सबसे पहले आता है फॉरफिट ऑफ शेयर्स एट ए पार। In case of forfeit of shares at a par, the subscription amount that company has received till the date of forfeit will be debited to the shares capital। जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होती है जो कंपनी को रिसीव हुई है वो डेबिट की जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। जनरल एंट्रीज क्या होंगी इसकी? कैपिटल अकाउंट डेबिट the number of share forfeited multiply by called up value per shares and 2 calls in arrears। भाई उसकी कॉल एरियर में बच गई, मतलब कि उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया ना, तो कॉल्स इन एरियर्स। 2 एन अमाउंट नोट सेव्ड ऑन द अलॉटमेंट एंड कॉल। जो अलॉटमेंट और कॉल के ऊपर आपको पैसा नहीं मिला, 2 फॉरफिट शेयर्स अकाउंट एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन द कॉल्ड अप अमाउंट टिल द ड्यू ऑफ फॉरफिट। जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है जब तक आपने शेयर्स को फॉरफिट नहीं, मतलब शेयर फॉरफिट नहीं हुए थे, मतलब इट मीन्स अप्लीकेशन और आपकी अलॉटमेंट के अमाउंट। और ये किस तरीके से इसका फॉर्मेट होगा? लेजर पोर्टफोलियो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये आपको पता ही है। देन फॉरफिट ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम। प्रीमियम के अगर ऊपर हम फॉरफिट करेंगे शेयर्स को। इन केस ऑफ फॉरफिट ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम, द अमाउंट दैट कंपनी हैज़ रिसीव्ड टिल द डेट ऑफ फॉरफिट will be debited of the shares capital account excluding the premium। The amount of premium will be debited to the security premium reserves account। अगर हम फॉरफिट करें शेयर्स को प्रीमियम अमाउंट के ऊपर, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट किया जाएगा जब तक वो हमारा अमाउंट हमें जहाँ तक हमें रिसीव हुई है, और एक्सक्लूडिंग प्रीमियम को एक्सक्लूड करके जो अमाउंट है प्रीमियम की वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे। जनरल एंट्रीज क्या होंगी इसकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नंबर डेबिट, उसके अंदर क्या अमाउंट आएगी? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर्स एंड एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम को एक्सक्लूड करके। उसके बाद हम प्रीमियम लिखेंगे। प्रीमियम की एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट इफ़ द प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। अगर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो। देन कॉल्स इन एरियर, जो कॉल हमारी एरियर में रह गई थी। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई अलॉटमेंट और कॉल के ऊपर और प्रीमियम को इंक्लूड करके। उसके बाद 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो फॉरफिटेड हम शेयर करेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन द कॉल्ड अप एंड अमाउंट टिल द ड्यू डेट ऑफ फॉरफिट। जो अमाउंट हमने फॉरफिट की है तब तक की, और जो भी अमाउंट हमारे पास आई है। उसके बाद लेजर पोर्टफोलियो, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, आपको पता ही है फॉर्मेट के अंदर जो होती है।
ये हमारा फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्रीज़ का। इस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएंगी। फॉरफिट ऑफ शेयर जब हम पार पे करते हैं या प्रीमियम पे करते हैं, ये जर्नल एंट्री होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। री इश्यू फॉरफिट शेयर किस तरीके से होता है, क्या होता है और उनकी एंट्रीज़ क्या होंगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको चीज़ों के अंदर, तो नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।